आज की कथा बजरंगबली हनुमान जी के बारे में है कि कैसे हनुमान जी ने चुकाया अपनी माता अंजनी का कर्ज। कथा जानकर हैरान रह जाएंगे। हनुमान जी के संबंध में कुछ कथाएं वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में तो मिलती है, परंतु कुछ ऐसी कथाएं हैं तो इन दोनों ग्रंथों में नहीं मिलती है। ऐसी कथाएं दक्षिण भारत की रामायण या अन्य रामायण में मिलती है। इसी तरह की एक कथा है हनुमान जी और उनकी माता अंजनी से जुड़ी हुई है। बहुत कम पुत्र हुए हैं जिन्होंने अपनी माता के दूध का कर्ज चुकाया है, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे पुत्र है जिन्होंने अपनी माता का ऐसा कर्ज चुकाया है जो कि धरती पर आज तक कोई नहीं चुका पाया। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिकस्थला थीं। भूलवश ऋषि पर फल फेंके जाने के चलते ऋषि ने क्रोधित होकर पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजजी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। यह भी कहा जाता है कि माता अंजनी ने कठोर तप किया और तब भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें एक पराक्रमी पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया। इस तपस्या के फलस्वरूप वे हनुमान जी की माता बनी। माता अंजनी ने हनुमान जी को बहुत प्यार और दुलार से पालन करके बड़ा किया। एक समय जब हनुमान जी बड़े हुए तो उन्होंने माता अंजनी से पूछा कि माता, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आपके प्रति पुत्र होने का क्या कर्तव्य है? तब माता अंजनी ने प्रेम पूर्वक कहा कि वत्स, जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं, मेरा पालन पोषण और देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा एक और ऋण है जो तुम्हें चुकाना होगा। हनुमान जी ने जिज्ञासा से पूछा, मां, वह कौन सा ऋण है? माता अंजनी ने उत्तर दिया कि हर माता को अपने पुत्र से एक ही अपेक्षा होती है कि वह अपने जीवन को धर्म, भक्ति और परोपकार में लगाए। जब तुम भगवान श्री राम की सेवा करोगे और उनकी भक्ति में लीन रहोगे, तभी मैं समझूंगी कि तुमने मेरा ऋण चुका दिया। हनुमान जी ने अपनी माता को वचन दिया कि वे अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित कर देंगे। फिर हनुमान जी राम भक्ति में लग गए और एक दिन उनकी मुलाकात एक पर्वत पर श्री राम और लक्ष्मण से हुई। इसके बाद उन्होंने श्री राम की आज्ञा से लंका दहन किया। संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवन दान दिया और राम एवं रावण युद्ध में सहायता की। फिर जब युद्ध समाप्त हो गया तो प्रभु श्री राम ने कहा कि कहो हनुमान, तुम्हारी क्या इच्छा है? हनुमान जी ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु राम की सेवा में लगे रहे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी माता अंजनी के पास जाना चाहता हूं, और यदि आप कृपा करेंगे तो मेरे साथ चलेंगे। प्रभु श्री राम ने कहा, तथास्तु। फिर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम को लेकर अपने घर गए और उन्होंने माता अंजनी से श्री राम को मिलाया। माता अंजनी यह देखकर आश्चर्य भक्ति भाव से भाव विभोर होकर दोनों को देखने लगी। तब माता अंजनी ने हनुमान जी से कहा कि बेटा, तुमने आज मेरा सारा कर्ज चुका दिया। तुमने न सिर्फ प्रभु श्री राम की सेवा की और उन्हें यहाँ लेकर भी आ गया।
लोग तो मरने के बाद प्रभु के धाम जाकर उनसे मिलते हैं। तू तो प्रभु को ही यहाँ ले आया। लोग तीर्थ में यात्रा करके प्रभु के दर्शन करने जाते हैं। तू तो समस्त तीर्थ जिनके चरणों में हैं, उन्हें ही ले आया मेरे द्वार पर। यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सबसे बड़ा ऋण उनकी आज्ञा और उनकी इच्छाओं का सम्मान करके चुकाया जाता है। हनुमान जी ने माता की सेवा के लिए भगवान श्री राम की भक्ति को चुना, जो हर भक्त के लिए प्रेरणादायक है। यही नहीं, उन्होंने जिस प्रभु की तलाश में लोग तप और ध्यान करते हैं, वे उन्हें ही अपने माता पिता के लिए अपने घर लेकर आ गए। क्या आप भी अपने माता पिता के कृष को उतारा है, या यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सबसे बड़ा ऋण उनकी आज्ञा और उनकी इच्छाओं का सम्मान करके चुकाया जाता है। हनुमान जी ने माता की सेवा के लिए भगवान श्री राम की भक्ति को चुना, जो हर भक्त के लिए प्रेरणादायक है। यही नहीं, उन्होंने जिस प्रभु की तलाश में लोग तप और ध्यान करते हैं, वे उन्हें ही अपने माता पिता के लिए अपने घर लेकर आ गए। क्या आप भी हनुमान जी के तरह अपनी माता पिता के कर्ज को उतार रहे हो? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताना।